Hello everyone, welcome to my YouTube channel English with Visal. Let's start English grammar and use, and it is written by Raymond Murphy. So let's get started. Unit number first, present continuous, I am doing. Study this example situation. इस example को देखते हैं और समझते हैं कि present continuous को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है. Sarah is in her car. Sarah अपनी गाड़ी में है. She is on her way to work. वो रास्ते में है और काम के लिए जा रही है. She is driving to work. वो गाड़ी चला रही है काम पर जाने के लिए. आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है. This means, इसका मतलब ये है, she is driving now. वो अभी गाड़ी चला रही है. At the time of speaking, इस वक्त, ये जो अभी जो वक्त है, इस वक्त वो गाड़ी चला रही है. This action is not finished. ये action, ये काम मुकम्मल नहीं हुआ है. इसी तरह M is R plus ing is the present continuous. तो ये अब स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि I के साथ हम M लगाते हैं, he, she, it के साथ is लगाते हैं, we, you, they के साथ R लगाते हैं, और जब I, am को मिला लेते हैं तो ये बनता है I am, ये कंट्रैक्शन फॉर्म है. he, she, it के साथ जब हम इसका कंट्रैक्शन बनाते हैं इसके साथ, तो वो बोलते हैं he's, she's, its. इसी तरह we are का बनता है we are, you are का बनता है you are, और they are का बनता है they are. I am driving. He is driving. She is driving. We are driving. You are driving. They are driving. I am working. He is working. She is working. We are working. You are working. They are working. I am doing my work. He is doing his work. She is doing her work. We are doing our work. You are doing your work. They are doing their work. I am doing something. इसका मतलब क्या होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ. I am in the middle of doing it. मैं एक काम कर रहा हूँ. I have started doing it. मैं ये स्टार्ट कर चुका हूँ. इसको मैंने स्टार्ट लिया है, इसका स्टार्ट लिया है, शुरू किया है. And I haven't finished. And I haven't finished. और मैं इसको ख़त्म नहीं कर चुका हूँ. एग्जाम्पल्स को देखते हैं. Please don't make so much noise. मेहरबानी करके ज़्यादा शोर मत मचाइए. I am trying to work. मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पर ये हम नहीं कह सकते कि I try to work. इस सिचुएशन में ये गलत कंसिडर होगा. Where's Mark? Mark कहाँ है? He is having a shower. वो शावर ले रहा है, नहा रहा है. तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते He has a shower. ये नहीं कह सकते. हर सेंटेंस के सामने एक सेंटेंस लिखा गया है जो गलत है और आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए. Let's go out now. आओ के अभी बाहर चलें. It isn't raining anymore. मजीद बारिश नहीं हो रही है. तो अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते It does not rain. Hi Jane, are you enjoying the party? Hi Jane, क्या आप पार्टी से मज़ा ले रही हैं? तो अब ये इस तरह ठीक है. ऐसा नहीं कह सकते कि Do you enjoy the party? What's all that noise? ये शोर क्या है? What's going on? क्या हो रहा है? What's happening? क्या हो रहा है? इस तरह कह सकते हैं हम. Sometimes the action is not happening at the time of speaking. For example, बाज़ औक़ात बोलने के दौरान वो अमल नहीं हो रहा होता है. Steve is talking to a friend on the phone. Steve एक दोस्त से मोबाइल पर बात कर रहा है. He says, वो कहता है.
I am reading a really good book at the moment. मैं एक बहुत खूबसूरत किताब पढ़ रहा हूँ. It's about a man who dash dash dash. वो ये जो किताब है ये एक शख्स के बारे में है जो, तो फिर मजीद बात जारी है. Steve is not reading the book at the time of speaking. अभी जो है ना वो किताब नहीं पढ़ रहा है. He means that he has started it. इस स्टीव का मतलब है कि उसने किताब पढ़ना शुरू किया है. But has not finished it yet. लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं किया है. He is in the middle of reading it. वो जो है ना उस बुक के दरमियान में है. इसका मतलब है कि वो ख़त्म नहीं कर चुका है, वो उसे पढ़ रहा है. Some more examples. और एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं. Kate wants to work in Italy. Kate इटली में काम करना चाहती है. So she is learning Italian. तो इसलिए वो इटालियन सीख रही है. But perhaps she isn't learning Italian at the time of speaking. लेकिन ये अब जो ये बात कर रही है इसी वक्त वो ये नहीं सीख रही है. इसका मतलब है कि वो ये काम जो है ना ये सीखना वो शुरू कर रही है, लेकिन अभी बोलने के दौरान वो अभी नहीं सीख रही है, लेकिन ये काम ये सीखना शुरू किया है. Some friends of mine are building their own house. मेरे कुछ दोस्त अपना घर बना रहे हैं. They hope to finish it next summer. वो उम्मीद करते हैं कि अगले समर को वो इसे ख़त्म कर लेंगे. You can use the present continuous tense continuous with today, this week, this year, etc. आप present continuous tense में today, this week और this year का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. For example, you are working hard today. आज तुम सख्त मेहनत कर रहे हो. तो ऐसा नहीं कह सकते कि you work hard today. Yes, I have a lot to do. हाँ, मुझे बहुत कुछ करना है. The company I work for isn't doing so well this year. जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो इस साल बेहतर नहीं कर रहा है. We use the present continuous when we talk about changes happening around now, especially with these verbs. We use the present continuous. हम ये present continuous इस्तेमाल करते हैं when we talk about changes happening around now, कि हम उन तब्दीलियों के बारे में बात करते हैं जो अभी हो रहे हो. Especially with these verbs, खास तौर पर इन verbs के साथ. Get, change, become, increase, rise, fall, grow, improve, begin, start. Get का मतलब है हासिल करना. Change का मतलब है तब्दील करना. Become का मतलब है बनना या होना. Increase का मतलब है बढ़ना. Rise का मतलब है उभरना. Fall गिरना. Grow उगना नशोनुमा करना. Improve बेहतर होना. Begin या start शुरू होना. Is your English getting better? क्या तुम्हारा इंग्लिश बेहतर हो रहा है? तो अब ये ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि Does your English get better? The population of the world is increasing very fast. दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है. At first I didn't like my job. पहले मुझे अपना जॉब पसंद नहीं था. I am beginning to enjoy it. लेकिन अभी मैं अपने जॉब से मज़ा ले रहा हूँ. So this was all about this unit. I hope you got it. Thank you so much for watching this video.